ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग देखेंगे। ट्रेडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, सब अपन थोड़ा थोड़ा देखेंगे। सब थोड़ा थोड़ा देखेंगे और फिर बाद में बाइंग अप करके थोड़ी ट्रेडिंग में अपन बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से। कितने टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट तीन टाइप की होती है। पहली होती है लो रिस्क और लो रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम होता है। दूसरी होती है मीडियम रिस्क और मीडियम रिवॉर्ड वाली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर होती है हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, लो रिस्क और लो रिवॉर्ड में इन्वेस्टमेंट जिसमें आप लो कैपिटल रखते हो, बट उसका जो रिटर्न रिटर्न रहता है वो भी लो रहता है। जैसे हम लोग बात कर लें एफडीज की, फिक्स डिपॉजिट की, बात कर लिया म्यूचुअल फंड्स। तो ये सब जो है ये लो रिस्क और लो रिवॉर्ड वाली अपनी इन्वेस्टमेंट टाइप्स। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप एक एसआईपी बाइंड अप कर लेते हैं मंथली, और उस हिसाब से आप 5 ईयर्स तक के वो मतलब एसआईपी भरते रहते हैं। तो उसके बाद जो आपको 5 ईयर बाद रिटर्न मिलता है वो कुछ ऐसा 5x 2x मिलता है। ऐसा कुछ सब कंपनीज के अपने अलग अलग वो रहते हैं। तो अपन इस पे नहीं जाएंगे, अपन को जिस पे जाना है जो मेन वाली उस पे चलते हैं। फिर आती है मीडियम रिस्क और मीडियम, इसमें सारे रियल एस्टेट्स होते हैं। रियल एस्टेट्स इन द सेंस, आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, आप रेंट पे दे रहे हो अपना मकान, आप कोई लैंड बाय कर रहे हो। तो ये जो है ये मीडियम रिस्क और मीडियम रिवॉर्ड वाली सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसमें आपको मतलब ऑफ कोर्स कैपिटल थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट जो रिवॉर्ड्स हैं उसमें अच्छे रहते हैं। और इसमें बॉन्ड्स भी आते हैं, आप अगर चाहो तो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स के बारे में अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बेसिकली ट्रेडिंग के बारे में बात करने आया हूँ। ठीक है। और फिर अब अगली हो गई है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है ट्रेडिंग। आप अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो बिना नॉलेज के मत आना। सबसे पहली बात, ये जो लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में आना है तो प्रॉपर नॉलेज के साथ आना। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है आपको किसी चीज़ का, आपको चार्ट्स के बारे में नहीं पता है, पैटर्न्स के बारे में नहीं पता है, तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दोगे। नो डाउट, आप कोई सी भी टाइप की ट्रेडिंग करोगे, कुछ भी करोगे, आप उसको पूरा बैंक बैलेंस उड़ा दोगे अपने पीछे। तो ठीक है, चलो ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। सादी भाषा में बात करेंगे, ज़्यादा बोरिंग नहीं रखेंगे। आप कोई भी मार्केट क्वांटिटी को अगर बाय करते हो, कोई भी मार्केट क्वांटिटी को अगर आप बाय बाय या सेल करते हो, तो उसी को हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। बस एज सिंपल एज दैट। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब कोई एक क्वांटिटी है मार्केट की, मार्केट क्वांटिटी इन द सेंस स्टॉक्स हो गया, वो बॉन्ड्स हो गई, इक्विटी हो गई, और फंड्स हो गए कुछ, या फिर प्राइस हो गया। आप अगर इन चीज़ों में से किसी को भी बाय या सेल कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग के अंडर आते हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। और जो ट्रेडिंग करता है ऑफकोर्स उसको ट्रेडर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैं ये ज्ञान क्यों फैल रहा हूँ यहाँ पर। बेसिकली मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 3 साल में से भी मैं 3 साल से फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और मैं 1.5 ईयर से, पिछले 1.5 ईयर से बाइनरी ऑप्शन पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बता दूँ, मैं यहाँ एक्सपीरियंस, नॉलेज और जो अपने मेरे लॉसेस हुए हैं उन बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ट्रेडिंग कोई भी कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग हर कोई नहीं कर सकता है। आपको पूरी प्रैक्टिस के साथ पूरे आपको आपके उसमें वो होना चाहिए, विश्वास। आपको ट्रेडिंग अगर सीखना है तो सिर्फ खाली आप पढ़ के या एक्सपीरियंस से ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो तो आपका 20% एक्सपीरियंस होगा उसमें, 20% आपकी नॉलेज होगी, और बाकी का जो 60% है
वो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगी। तो आप अगर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो और नॉलेज गेन कर लेते हो पर फिर भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर नहीं सीखते हो तो आप कुछ टाइम के लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हो, बट अगर आप ऑल द टाइम प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी, प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखो, ये सारी चीज़ें सीखो, आराम से प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, अगली चीज़ पे बात करते हैं। तो अगली चीज़ है, आप टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग देख लेते हैं कि कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। ओके, सबसे पहला ट्रेडिंग टाइप होता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। इसमें आप लोग स्टॉक्स और शेयर को ट्रेड करते हो। ठीक है, फिर दूसरी टाइप की होती है स्विंग ट्रेडिंग। देखो बेसिकली मैं स्विंग ट्रेडिंग कभी किया नहीं हूँ, बट तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं ये क्या होता है, बट मुझे पता है कि एक टाइप होता है तो मैं बता रहा हूँ। तीसरा होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जो कि बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और इसे भी मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, और फोर्थ होता है बाइनरी ऑप्शन। बहुत हैवी हैवी सी टर्म्स है, पर ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको सब सिखा दूंगा। और भी बहुत सारी होती है। मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं करता, मैं सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन और बाइनरी ट्रेडिंग ही करता हूँ फिलहाल तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, चलिए काम करते हैं, सीधे चार्ट पे ही जाते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा चार्ट है। ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट प्राइस पे मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो अब बाइनरी ऑप्शंस में क्या होता है, आपको डिसाइड करना रहता है कि इस पॉइंट से मार्केट अप जाएगा या इस पॉइंट से आपको मार्केट डाउन जाएगा। ठीक है, अब ये बाइनरी ऑप्शन को फिक्स टाइम ट्रेडिंग भी बोलते हैं। फिक्स टाइम ट्रेडिंग बोले तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रेड लेना है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर अमाउंट सेट किया 1, तो मुझे 1 मिनट के लिए टाइम ट्रेड लेना है, 2 मिनट, ऐसे मैं अपने हिसाब से ट्रेड टाइम डिसाइड कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से ट्रेड अमाउंट डिसाइड कर सकता हूँ। इसमें आप एक से लेके एन क्वांटिटीज तक ट्रेड ले सकते हैं, और ये कुछ ब्रोकर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। जैसे ये मैं ऑलम ट्रेड यूज कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ मुझे एट अ टाइम 10 क्वांटिटी ही करने देता है कि आप सिर्फ 10 क्वांटिटी से ही ट्रेड ले सकते हो, और वो जो क्वांटिटी है वो कितने भी प्राइस टाइम की हो सकती है। ठीक है, कितने भी अमाउंट की क्वांटिटीज हो सकती है और कितने भी टाइम की क्वांटिटीज हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने टाइम सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर टाइम में कितने सारे टाइम फ्रेम आ रहे हैं देख लीजिए। तो वो सब अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके नॉलेज के ऊपर कि आपको कितने टाइम की ट्रेड चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े प्लेटफॉर्म बता देता हूँ जो बाइनरी ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं। मैं तो बेसिकली ऑलम ट्रेड और कोटेक्स पे ट्रेड करता हूँ। फॉर बिगिनर्स मैं बोलूँगा कि आप ऑलम ट्रेड पे ट्रेड कीजिए, क्योंकि ऑलम ट्रेड एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर आप कोटेक्स पे करना चाहते हो तो कोटेक्स कोटेक्स एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, एक बिगनर बंदे को तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ओलम ट्रेड पे अकाउंट खोलिए। उसमें डेमो और डिपॉजिट मिलता है, तो डेमो डिपॉजिट से पहले थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, आपकी साइकोलॉजी चेंज कर दिए, थोड़े सी नॉलेज लीजिए मार्केट के बारे में, और फिर एंटर कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की ट्रेडिंग पे। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, और सारे जो ट्रेडर हैं इसी ट्रेडिंग के स्टाइल पे, इसी टाइप की ट्रेडिंग पे मतलब इन्वेस्ट करते हैं। ये है क्या, चलो एक मार्केट ने क्या करी है, मार्केट ने तुम लोगों को एक जुगाड़ देकर रखी है। जुगाड़ शब्द इंडिया में बहुत यूज होता है, जुगाड़। ठीक है, अब ये जुगाड़ क्या दे रखी है मार्केट ने। मार्केट ने बोला है कि आपको अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 पे अगर ट्रेड करना है, आपको अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 पे ट्रेड करना है, अब यहाँ पर देख सकते हो अमाउंट। और मैं उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको एक ट्रेड लेनी है तो एक लॉट की ट्रेड लेनी पड़ती है। लॉट नंबर आप डिसाइड कर सकते हैं, और एक लॉट में 50 क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो अगर आप एक लॉट लोगे और प्राइस अभी अगर 16,600 चल रहा है, तो 16,600 इंटू
50, ये बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम एक फ्यूचर। एट द टाइम जो प्राइस चल रहा है, अगर आप उसके उस पे ट्रेड लोगे एक लॉट से, तो आपको पड़ेगा 1650, 16,600 इंटू 50, वो उसको बोलेंगे एक फ्यूचर। ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने आपको एक जुगाड़ दे रखी है ऑप्शंस नाम की। मार्केट आपको बोलता है कि आप एक जुगाड़ ले लो जिसका नाम है ऑप्शंस। ठीक है भैया, ऑप्शंस ले लेंगे, बट ये ऑप्शंस होता क्या है, और इजी लैंग्वेज में बात करता हूँ। ऑप्शन कुछ नहीं है, ऑप्शन एक रेंट है, या स्टॉक मार्केट की बात में, स्टॉक मार्केट के टर्म्स में बोलो तो एक प्रीमियम है। प्रीमियम इन द सेंस जो आपको मार्केट को देना पड़ता है। सपोज कीजिए कि मार्केट अभी इस पॉइंट पे है, आपने निफ्टी 50 खोल के रखा है, आपने एक, चलो मैं बता देता हूँ कि आप ऑप्शंस में क्या कर सकते हो। ऑप्शन में दो चीजें कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो, बाय जिसको बोलते हैं कॉल, सी, और एक होता है सेल जिसको बोलते हैं पुट। अब बाय कॉल का मतलब होता है कि जब भी आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करोगे। कॉल इन द सेंस कि अब चार्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। और वही पुट की बात गई तो पुट मतलब मार्केट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे ये अगर मार्केट है, मार्केट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब मैंने ऑप्शन खरीदा है, एक लॉट खरीदा जिसकी क्वांटिटी है 50, ठीक है, और उसका प्राइस चल रहा है मान लो 50 रुपए चल रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2500 रुपये, ठीक है, ये प्राइस है। ओके, मैंने यहाँ पर कॉल बाय किया, ठीक है, एक लॉट बाय किया कॉल का, ठीक है। अब कॉल बाय किया तो आपने एक मार्केट को क्या दिया था, रेंट दिया था या फिर प्रीमियम दिया था। अब जब मार्केट इस तरफ आ चुका है, इस पॉइंट प्राइस पॉइंट पे, तो वो जो आपका प्रीमियम है, प्रीमियम भी इंक्रीज हो गया होगा ऑफ कोर्स। प्रीमियम बढ़ के यहाँ तक जो वैल्यू होगी यहाँ तक आ जाएगा। तो जो प्रीमियम इंक्रीज हुआ है जिस प्राइस पॉइंट पे आपने खरीदा है, वही आपका प्रॉफिट होगा। जैसे बताता हूँ मैं, अगर आपने यहाँ पर एक लॉट खरीदा था जिसमें 50 क्वांटिटी आती है, अब वो जो है 50 की जो प्राइस थी वो 100 हो गई है, ठीक है। तो अभी आपका हो जाएगा 5,000 का, सीधे आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 2500 रुपये का। 1:2 प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। इसमें से भी जो 2500 रुपये का प्रॉफिट है आपका, उसमें से भी जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स उनका ब्रोकरेज काट लेते हैं, तो वो काटेंगे 200 से 300 रुपये, तो उसके हिसाब से भी आपका प्रॉफिट जो बनता है वो 2300 रुपये बनता है। तो ये डायरेक्ट प्रॉफिट है, आपको जो एडअप मनी है 2500, उसमें ये जो प्रॉफिट अमाउंट है वो एड अप होके आपके उसमें आ जाएगा बैंक अकाउंट में। आप विड्रॉल कभी भी ले सकते हैं, बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है, उसके ब्रोकर्स कौन कौन से हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। सबसे जो मेन ब्रोकर है वो है जीरोधा। इसके इसमें आपको लगेगा 200 रुपीज ओपनिंग चार्ज लगेगा। दूसरा है आपका अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स की स्कीम चलती है, जब अपस्टॉक आता है तो वो फ्री डीमैट अकाउंट भी देता है, तो जब आपको खोलना है तो आप फ्री डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। और फिर तीसरा है ग्रो। मैं प्रेफर ग्रो को नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ग्रो में पिछले 1 साल से किया है, बट मुझे यूज़र फ्रेंडली नहीं लगता है। और फोर्थ है हमारा एंजल वन। और फिफ्थ है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी पे मैं जब से कर रहा हूँ तब से ट्रेड कर रहा हूँ, बट उसमें थोड़े से फ्लॉज है, इसलिए मैं पेटीएम मनी पे भी अब ट्रेड नहीं लेता हूँ। एंजल वन मुझे पसंद नहीं है, ग्रो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आपको करना है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, तो मैं बोलता हूँ आप जीरोधा पे करो या अपस्टॉक्स पे करो, ठीक है। अगली चीज़ पे चलते हैं। अगली चीज़ है अपना चार्ट, कि भाई ये चार्ट क्या होता है। चार्ट कुछ भी नहीं है, अगर आप कोई प्राइस प्राइस पॉइंट को टाइम से रिलेट करते हो। बस एक सेकेंड, प्राइस है, प्राइस विद रिस्पेक्ट टू अगर टाइम का
अगर चार्ट बना दो, मतलब एक ग्राफ बनाओगे तो उसको ही चार्ट बोलेंगे। मतलब अगर प्राइस के साथ साथ आप टाइम को रिलेट कर रहे हो तो उसको ही आप लोग चार्ट बोलते हो। ठीक है, अब अपन चार्ट के टाइप पढ़ लेते हैं। चार्ट के टाइप क्या होते हैं? दो टाइप के चार्ट होते हैं और बहुत इजी है, ये सब डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें। दो टाइप के चार्ट होते हैं, पहला होता है क्लीन चार्ट और दूसरा होता है अनक्लीन चार्ट। क्लीन चार्ट बोले तो आप प्राइस एक्शन का यूज़ कर रहे हो, ये भी हैवी टर्म है, थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। और अनक्लीन चार्ट बोले तो आप स्ट्रेटेजीज या फिर इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो। आप कुछ स्ट्रेटेजीज जो यूट्यूब पे मिलती है, इंडिकेटर्स जो यूट्यूब वाले बताते हैं, आप अगर उस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो उसे बोलते हैं अनक्लीन चार्ट। और जो क्लीन चार्ट होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं ओलम ट्रेड पे आया, मैंने मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज मैं भी लगाता हूँ। चलो, मैंने RSI डाल दिया, मैंने एलिगेटर डाल दिया, मैंने बॉलिंजर बैंड डाल दिया, मैंने एक पैराबोलिक स्टार डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये यूज़ कर लिया। अब भाई मैं यहाँ पर अनक्लीन चार्ट में चार्ट जब भी देखूंगा तो ये देखो, ये चार्ट बड़ा ही अजीब दिख रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि चार्ट में हो क्या रहा है। स्टिक कैंडल स्टिक्स ही नहीं दिख रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और वहीं अगर मैं पूरे चार्ट में से ये सब हटा दूं तो मुझे दिखता है क्लीन चार्ट। अब क्लीन चार्ट का फायदा क्या है? क्लीन चार्ट का ये फायदा है कि आप प्राइस एक्शन से ट्रेड ले सकते हो। अभी बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है। ऊपर से आप जो पैटर्न्स हैं उन्हें आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, पैटर्न्स को आसानी से देख सकते हो। तो अब और मैं चीज़ें बताता हूँ आगे जो भी हैं। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक्स की, कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। ये कौन सी वाला है? ठीक है, चलो वापस डायरेक्ट इधर आते हैं चार्ट पे। ये देखो, ये जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आपको ये जो स्टिक्स दिख रही हैं, ये जो कैंडल टाइप की स्टिक्स, जो पतली पतली लाइन, बड़े बार्स जो दिख रहे हैं, इन्हें ही कैंडल स्टिक्स बोलते हैं हम लोग। अब कैंडल स्टिक्स दो टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स की भी बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स की अगर बात करें तो दो टाइप की कैंडल स्टिक्स होती हैं। पहली होती है बेयरिश कैंडल स्टिक, इनका कलर रेड होता है और ये एक डाउनफॉल बताते हैं कि मार्केट में डाउनफॉल आया है उस पर्टिकुलर ट्रेंड में। ये एक डाउनफॉल को प्रिटेंड करते हैं। और फिर बात करते हैं दूसरी कैंडल स्टिक टाइप की, तो होती है बुलिश बुलिश कैंडल स्टिक। बुलिश कैंडल स्टिक ये होती है ग्रीन कलर की और ये बताती है कि एक अप मूव आया है मार्केट प्राइस में। ठीक है, जैसे मैं इधर बात करता हूँ, ये जो पर्टिकुलर स्टिक है, ये जो रेड वाली, ये आपको बता रही है कि इस पॉइंट पे ये ओपन हुई थी बट उसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल आया है, मार्केट में यहाँ तक के डाउनफॉल लिया है, तो ये रेड कैंडल स्टिक आपको बताती है। ठीक है, वैसे ही एक ग्रीन कैंडल स्टिक आपको बता देती है कि मार्केट में अप मूव आया है। तो जब भी आप ट्रेड लेते हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, अगर ट्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो हमेशा ही जैपनीज कैंडल स्टिक या फिर आपके ब्रोकर में कैंडल्स करके आएगा, वही कैंडल्स यूज करें। आप ये एरिया चार्ट अगर यूज करेंगे तो एरिया चार्ट में क्या है, आपको डिफिकल्टी होगी कुछ भी प्रेडिक्ट करने में। यहाँ पर से आप पैटर्न्स फॉर्म, मतलब पैटर्न्स आप पता नहीं कर सकते, ये बस ऐसे ही चार्ट चल रहा होता है, उसमें आप कुछ प्रिटेंड नहीं कर सकते, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जब भी यूज करें तो जैपनीज कैंडल स्टिक ही यूज करें। ठीक है, जैपनीज कैंडल स्टिक में पैटर्न आराम से पता कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एक एम पैटर्न करके होता है, ये आप एम पैटर्न आराम से पता कर सकते हैं कि ये है, ये नेकलाइन होती है, यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं और यहाँ पर से मार्केट शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो मैं चीज़ें आपको बाद में बता रहा हूँ, मैं अभी बेसिकली बस एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं अगली चीज़ की। हमने कैंडल स्टिक की टाइप पढ़ ली, दो टाइप की कैंडल स्टिक्स कौन कौन सी होती है, एक होती है बेरिश और एक होती है बुलिश। ठीक है, बेरिश बोले तो रेड कैंडल स्टिक्स और बुलिश बोले तो ग्रीन कैंडल स्टिक्स। ठीक है, ग्रीन कैंडल स्टिक्स आपको एक अप मूव का बताती है कि मार्केट उस प्राइस पॉइंट से अप हुआ है, और रेड कैंडल स्टिक्स बताती है कि उस प्राइस पॉइंट पे से मार्केट नीचे आया है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं।
अगली बात करते हैं हम लोग मार्केट मूवमेंट की। अब ये मार्केट मूवमेंट है क्या? मार्केट के 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं। 3 टाइप के मूवमेंट होता है। पहला होता है बेरिश मूवमेंट, दूसरा होता है बुलिश, और जो तीसरा मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं साइड वाइज मूवमेंट। बात कर लेते हैं तीनों चीजों की। ठीक है, बेरिश मूवमेंट किसको बोलते हैं? बेरिश मूवमेंट मतलब एक प्राइस पॉइंट से, एक रेंज से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बेरिश मूवमेंट ऑफ द मार्केट। कि मार्केट बहुत बेरिश है। आप कभी भी स्टॉक की मार्केट, स्टॉक की लैंग्वेज में बात करोगे तो लोग यही बोलते हैं कि जो अपना मार्केट है वो बेरिश है, बेरिश है। बेरिश है मतलब डाउनफॉल, डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में भी, मार्केट कंटिन्यूअसली डाउनफॉल हो रहा है। वहीं हम बुलिश की बात करेंगे अगर, तो बुलिश इन द सेंस कि मार्केट ने एक प्राइस पॉइंट से अप ही अप जा रहा है, सिर्फ अप ट्रेंड ही पकड़ रहा है, मतलब मार्केट सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। बेरिश बुलिश मूवमेंट है मार्केट की। मार्केट बुल की तरह, मतलब जो अप ट्रेंड है उसको ही कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा है। और अगर हम बात करें साइडवेज मूवमेंट की, साइडवेज मूवमेंट में मार्केट जिगजैग चल रहा है। बट कैसे जिगजैग चल रहा है? पैरेलल चैनल में, एक पैरेलल चैनल है उसमें मार्केट जिगजैग मूव में चल रहा है। तो बस यही है, मार्केट की 3 टाइप की मूवमेंट्स होती है। मार्केट 3 टाइप से मूवमेंट देता है, बेरिश, बुलिश और साइडवाइज मूवमेंट। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ सबके, आपको चार्ट, लाइव चार्ट में ही दिखा देता हूँ। देखो, ये प्राइस पॉइंट की बात की, तो इसके बाद से मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इस प्राइस पॉइंट के बाद मार्केट बुलिश था। ठीक है, इधर आ जाते हैं थोड़ा, इधर की बात करते हैं। यहाँ पर से मार्केट नीचे आया, बट रीटेस्टिंग होती है, इसको रीटेस्टिंग बोलते हैं, रीटेस्ट करना है। बट उसके बाद इस प्राइस पॉइंट तक मार्केट ने बेरिश ट्रेंड पकड़ा। बेरिश ट्रेंड इन द सेंस कि मार्केट बेरिश रहा, ठीक है, मार्केट डाउनफॉल पे रहा। और अगर साइडवेज मूवमेंट की बात करें हम लोग, साइडवेज मूवमेंट मतलब कि मार्केट एक चैनल में फंसा रहा, पैरेलल चैनल में, सॉरी। कि अगर मैं एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करूँ, देखो मार्केट इसी पैरेलल चैनल में फंसा रहा, तो इसको मार्केट की क्या बोलते हैं हम लोग? साइडवेज मूवमेंट। कि मार्केट बस एक पैरेलल चैनल में फंसा रह गया। ठीक है, और भी आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे ये अगर मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एक साइडवेज मूवमेंट हो गया, ठीक है। और अगर मैं बियरिश की बात करूँ, ये देखो, इस प्राइस पॉइंट पे से, ये प्राइस पॉइंट है मेरा, और उससे लेके इस प्राइस पॉइंट तक के, यहाँ तक के मार्केट कंटिन्यूअसली डाउनफॉल किया है। तो मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में था। यहाँ पर सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पर जो लोग बेचते हैं अमाउंट वो ज़्यादा है। लोग बेचना यहाँ पर प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ खरीदना। यहाँ पर लोग ज़्यादा बेचते हैं, खरीदते नहीं। और वही बुलिश में लोग ज़्यादा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज, प्राइस एक्शन, ये सब खरीदते हैं, बाय करते हैं। बस यही है, अगर लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं तो मार्केट बियरिश रहेगा और बुलिश रहेगा, और अगर ज़्यादा बेच रहे हैं तो वो बुलिश रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं हम लोग। अब भैया बता दिए तुमने कि सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रॉफिट कैसे लें। 3 स्ट्रेटेजीज, 3 बेसिक वेज होते हैं प्रॉफिट कमाने के, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। बस 3 ही तरीके हैं, 3 से ज़्यादा अगर हो तो मुझे पता नहीं, मुझे तो 3 पता है। सबसे पहले तुक्काबाजी। बहुत सारे लोग आते हैं, तुक्काबाजी करते हैं। मतलब भाई नीचे जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि भाई अभी भी नीचे ही जाएगा। ठीक है भाई, मैं ले लेता हूँ ट्रेड, मैं फ्यूचर ऑप्शन खरीद लेता हूँ 10,000 रुपए का। ठीक है भाई, और पता चला कि मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा और हो गया अप, तो उसने जो 10,000 करे थे वो जरा, वो विद इन सेकेंड या फिर विद इन अ मिनट वो उसको करके 5,000 कर लेगा। ठीक है, और फिर आके बोलेगा कि भाई ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग में बस पैसा ही गवाता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर आप सब देख के करोगे, सब सीख के करोगे ना, तो ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसा, आप
प्रोफेशन भी, बहुत से लोग इसे फुल टाइम भी करते हैं क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है। बट आप नॉलेजेबल होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस कई बार अगर आप एक ही चार्ट को लेके बैठे हुए हो, आप उसे 3-4 साल कर रहे हो, तो आपको वो चार्ट की मोमेंट पता चल जाएगी, आपको पता चलेगा कि वो कैसा बिहेव करता है। अब माँ अपने बच्चे को करीबन 18 साल तक अगर अपने पास रखती है, पालती है, तो उसको अपने बच्चे का बिहेवियर पता हो जाता है ना कि वो कैसा बिहेव करता है, वो कब कब किस किस बातों पे गुस्सा करता है, किस किस बातों पे चिढ़ जाता है, कैसे कैसे बात मानेगा वो। तो वो सब वैसे ही अगर आप मार्केट को टाइम दोगे, अगर आप मार्केट को टाइम दे रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, और आप चाहते हो कि उससे आपको अर्निंग हो, तो आपको उसको टाइम जरूर देना पड़ेगा। आपको नॉलेज अपना नॉलेज गेन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अगर आपको फुल टाइम नहीं बोलता हूँ किसी को भी फुल टाइम करे, बट आपको अगर एज साइड बेस्ड इनकम मानना है, तो अगर साइड बेस्ड भी इनकम चाहिए, तो ये सब करना आपको जरूरी है। ये नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आप एक दो दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट करोगे, आप 10,000 का प्रॉफिट कर लोगे 10,000 से, ठीक है। बट 10वें दिन मार्केट आपको ऐसा थप्पड़ मारेगा ना कि जो 10,000 कमाए थे और जो 10,000 इन्वेस्ट किए थे, वो पूरे ही डूब जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। तो इसलिए बोलता हूँ कि नॉलेज लेके आओ, नॉलेज दो। मार्केट मार्केट अगर ज्वाइन करना है, मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, तो नॉलेज नॉलेज लो, ठीक है। अगली चीज पे बात करते हैं हम लोग। अब पहले की चीज पे बात कर ली कि तुक्काबाजी है, जो लोग तुक्केबाजी करते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं वो सीधे वाईटी खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, वहां पर स्ट्रेटेजीज देखते हैं। स्ट्रेटेजीज वाले जो दिखाते हैं वो इंडिकेटर्स बताते हैं। इंडिकेटर इन द सेंस, इंडिकेटर वो टूल होता है जिससे जो मतलब जो पहले चार्ट ने बिहेवियर दिखाया है, वो जो बिहेवियर उसने दिखाया है उस हिसाब से इंडिकेटर आपको बताते हैं कि ये चार्ट अप जाएगा या डाउन। वो मतलब इंडिकेटर्स बताते नहीं है, आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है इंडिकेटर्स को देख के कि चार्ट अप ट्रेंड लेगा या डाउन ट्रेंड। तो वो चार्ट बस स्ट्रेटेजीज का यही मतलब होता है। और मैं बता दूं, अगर आप स्ट्रेटेजीज भी यूज कर रहे हो ना, तो आप 1 दिन 2 दिन से लेके 10 दिन तक प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट एक दिन फिर वही आएगा जिस दिन मार्केट वैसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेगा ही नहीं, और आप फेल हो जाओगे, और आप जो पैसा इन्वेस्ट किए थे प्लस जो आपने प्रॉफिट किया था, आप दोनों को गवा दोगे, दोनों लूज कर जाओगे, ठीक है। अब अगली बात हो गई, तो अब फिर बचा ही क्या? तो अब से बचा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बोले तो बताऊंगा, इसे बोलते हैं क्लीन चार्ट ट्रेडिंग। आपको कोई स्ट्रेटेजी यूज नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको चार्ट देखना है, चार्ट में जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो देखने हैं, और उस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। मैं प्राइस एक्शन पिछले 2 साल से फॉलो अप कर रहा हूँ, और मैंने अच्छा खासा इससे प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। प्राइस एक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि आप अगर कुछ भी नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं सीखते अगर स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग के उसमें, कुछ भी नहीं, लिटरली नो नथिंग, तो और अगर सिर्फ आप प्राइस एक्शन सीख लोगे, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक फुल टाइम ट्रेडर भी बन सकते हो। आप सब कर सकते हो, बस प्राइस एक्शन सीखने की देरी है। अब ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं यार, प्राइस प्राइस एक्शन है क्या। बहुत बेसिक है प्राइस एक्शन, कुछ भी ऐसा उसमें तोप चीज नहीं है। प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन आपने सुना होगा, स्कैम 1992 तो सबने सुन देखी होगी, ठीक है। उसमें एक हर्षद मेहता का डायलॉग है, भाव भगवान छे। भाव भगवान छे बोले तो प्राइस ही सुप्रीमेसी है। जो प्राइस एट द मोमेंट है, वही आपको सब चीज बता देगा। तो बस जो प्राइस चल रही है, प्राइस जो एक्शन कर रहा है, उसको ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। और सिंपल भाषा में बताऊं, और अगर सिंपल भाषा में पूछोगे, तो मार्केट जो भी प्राइस पे चल रहा है, उस हिसाब से आप मार्केट की मूवमेंट पता कर सकते हो। और प्राइस एक्शन के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न आना जरूरी है। कैंडल स्टिक पैटर्न ही आपको बताएंगे कि मार्केट अब क्या करेगा, यही प्राइस एक्शन है। कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं है, बस आपको जो प्राइस ऐसी मूवमेंट करता है जिससे कुछ पैटर्न्स बनते हैं, जैसे प्राइस ऐसी मूवमेंट करेगा तो पैटर्न्स बनते हैं,
और ये पैटर्न को हम लोग बोलते हैं कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। तो जैसे ये एक पैटर्न है, इसको बोलते हैं हम लोग एम पैटर्न, ठीक है। इसमें दो ऐसे ये आपको सब धीरे धीरे बताऊंगा मैं, बेसिक मतलब जो भी चीज़ है वो बेसिक, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एम पैटर्न है, तो इसको बोलते हैं नेक लाइन, ये जो ये होती है इसको बोलते हैं नेक लाइन, ठीक है। अब क्या करता है बंदा, जब उसको पता चलता है हाँ मार्केट ऐसे आ रहा है, ऊपर आया फिर नीचे गया फिर ऊपर जाया, उसने देखा कि एक लाइन ड्रॉ करेगा वो, कि मार्केट यहीं से बार बार टप्पा खा के नीचे जा रहा है, ठीक है। वो यहाँ पर प्राइस नोट करेगा, वो एक वेट करेगा कि मेरी नेक लाइन तक के कैंडल स्टिक आ जाए, और जैसे ही नेक लाइन पे कैंडल स्टिक आएगी उसे कंफर्म हो जाएगा कि ये एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एम पैटर्न फॉर्म हुआ, उसने इसको अपना एंट्री पॉइंट बनाया, इसे एंट्री पॉइंट बनाएगा, ये पॉइंट को अपना स्टॉप लॉस बनाएगा। तो बहुत भारी भारी टर्म लग रही होगी, बट मैं धीरे धीरे करके सब बता दूंगा। इसको एंट्री पॉइंट बनाएगा और फिर यहाँ से ट्रेड लेगा पुट की, पुट मतलब डाउनफॉल की, ठीक है, डाउन ट्रेंड की। और फिर यहाँ तक आता है, उसको जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो बस यही है प्राइस एक्शन, बस ऐसी है कि प्राइस की जो मूवमेंट होती है उससे कुछ पैटर्न फॉर्म होते हैं, उसको ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब मैं आपको एक कुछ बेसिक पैटर्न बताता हूँ, अभी थोड़ा टाइम नहीं है तो मैं आपको इस थोड़ा बेसिक पैटर्न बता के इसको खत्म करता हूँ सेशन को, अगले सेशन में देखेंगे फिर। बेसिक पैटर्न सबसे पहले होता है एम पैटर्न, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, एक सेकेंड, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ये आपकी नेक लाइन होगी, नेक लाइन मतलब आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि आपको यहाँ से ट्रेड लेना है। अब आप यहाँ पर कंफर्म हो चुके हो कि आपको अब एक पुट का ट्रेड लेना है, ये होता है एंट्री पॉइंट। यहाँ पर आप एंट्री लोगे अपने मार्केट में, ठीक है। और यहाँ तक कि आपका होगा टारगेट, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी चीज हो रही है, पता है, थोड़ा अभी आपको टाइम लगेगा सीखने में। पहला पैटर्न हो गया एम पैटर्न। दूसरा पैटर्न, दूसरा इसका अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं डब्लू पैटर्न, ठीक है। ऐसा डब्लू पैटर्न कुछ होता है, ये इसका वो होता है सपोर्ट। आपको मैं सब चीज़ें बताऊंगा, सपोर्ट का रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है सभी, बट अभी टाइम रनिंग है क्योंकि मैंने 1 बजे तक का टारगेट रखा है, 1 बजे खत्म कर दिया। और इसे बोलेंगे फिर हम लोग नेक लाइन, और ये जो हमारा होगा ये हमारा इधर आके टारगेट हो जाएगा, ठीक है। बस यही है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, कोई वो नहीं है, बस आपको बस समझना है, आपको पैटर्न देखना है। कुछ नहीं करूँगा मैं, आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बस वो ट्रिक फॉलो कर लेंगे और तो सब हो जाएगा। और तीसरा पैटर्न है, उसे बोलते हैं कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल। ये ये एक एम पैटर्न का ही सब बोल सकते हैं, सब पैटर्न है। आपने एम पैटर्न देखा, आपने डब्लू पैटर्न देखा, अब है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल में क्या होता है, एक कप बनता है, उसका एक छोटा सा हैंडल बनता है, ये होता है आपका सपोर्ट। ये आपकी होती है नेक लाइन, जहाँ से आपको ट्रेड लेनी होती है। आप जैसे ही कैंडल स्टिक आपकी यहाँ पर आई, आप एंट्री के लिए घुस जाओगे, और जितना इसका ये साइज रहता है कप का, उतना ही आप लोग टारगेट के लिए नीचे जाओगे। तो ये आपको इधर आ जाएगा कहीं पर टारगेट, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको मैंने बता दिया, 3 पैटर्न बता दिया। अब देखो मैं लाइव मार्केट में, बिल्कुल लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। और पहले आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। हम आ गए 1 डे के टाइम फ्रेम पे, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये आ गया मेरे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, ये पॉइंट से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट एक डाउनफॉल लिया है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख है, 24 मार्च 2020। इस प्राइस इस पॉइंट पे इधर ये जो कैंडल स्टिक है 24 मार्च की, यहाँ पर कुछ हुआ था इंडिया में? क्या हुआ था इंडिया में? फर्स्ट लॉकडाउन आया था, जो फर्स्ट लॉकडाउन था वो पता चला था कि इंडिया में फर्स्ट लॉकडाउन है। पर देखो उससे पहले ही मार्केट कितना गिर चुका है, करीबन 1300 पॉइंट से आके सीधा करीबन 7500 पॉइंट पर गिरा है।
मतलब मार्केट को पहले से ही पता है कि क्या हो रहा है, बस आपको मार्केट को पढ़ना पड़ेगा कि मार्केट हर न्यूज देता है। मार्केट आपको हर न्यूज देगा। इंडिया में लॉकडाउन लगा तब तक के मार्केट पूरा गिर चुका था। यहाँ पर ये कुछ है, मार्च का कुछ महीना है, बट यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर से 20 फरवरी को मार्केट कितना ऊपर था, और यहाँ देखो 24 मार्च जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था मार्केट अपने सबसे डाउनफॉल मूव में था। मार्केट यहाँ पर सबसे वर्स्ट मूवमेंट, मतलब मार्केट का जो वर्स्ट मूवमेंट होता है वहां पर इस तारीख को शो हुआ था। तो मार्केट आपको पहले ही बता देगा कि यार कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है। अब वहीं बता देता हूँ, अभी कुछ और हुआ था मार्केट में। ठीक है चलो वो भी देख लेते हैं। ये देखो ये प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर क्या हुआ था, रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसके बाद से मार्केट डाउन ही यहाँ था। तो मार्केट आपको पहले ही इंडिकेशन दे देगा कि यार कुछ हो रहा है जिसके कारण से मैं नीचे जा रहा हूँ। यही प्राइस एक्शन है भाई, यही प्राइस एक्शन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस ये देख लो, आपको मार्केट हर न्यूज देते रहेगा। जब भी कुछ डाउनफॉल आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो मार्केट समझ लो कि कुछ हो रहा है या फिर होने वाला है। ठीक है, जैसे कोरोना के समय था कि मार्केट इतना डाउन आ गया कि पहले इंडिकेशन था कि यार कोरोना वायरस स्प्रेड है तो मार्केट डाउन आ चुका है। अब वही मैं आपको दूसरे टाइम फ्रेम में मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, आप कैसे पैटर्न देख सकते हो। ठीक है चलो इधर पीछे चलते थोड़ा। काम का ये देखो, ये आ गया मैं मार्केट में। ये है करीबन 27 तारीख का मार्केट। देखो एम पैटर्न बनाया, यहाँ पर एंट्री लेते हैं आप लोग, यहाँ से डाउनफॉल मूव आया। ठीक है, और बताता हूँ। ये देखो ये एम पैटर्न, ये एम पैटर्न, यहाँ से डाउनफॉल, इसका डाउनफॉल। ये देखो ये जब मार्केट एम पैटर्न किया, ये थोड़ा डाउन आया बट फिर ऊपर आया, इसको बोलते हैं रीटेस्टिंग फेज। ये होता है रीटेस्टिंग फेज। यहाँ पर मार्केट उन लोगों को बाहर करता है जिनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं होती। अब देखो क्या होता है, मार्केट यहाँ गया, बंदे ने यहाँ पर का अगर यहाँ पर का टारगेट लेकर गया, तो मार्केट इधर एम पैटर्न बनाया और नीचे आया। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, तो यार जिसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीक होगी वो सोचेगा यार मार्केट ऊपर जा रहा है, यार मेरा तो पैसा डूब जाएगा ऐसे में। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। जितने का भी प्रॉफिट बना है 200-300 रुपए का, वो लेके ही मैं बाहर हो जाता हूँ। पर उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि यार 200-300 रुपए का प्रॉफिट क्या होता है, तो वो ब्रोकर को ही दे देगा ये ट्रेड से, तो उसको हाथ में कुछ भी नहीं लगना है। तो यहाँ पर मार्केट करता है कि कुछ लोगों को निकालने के लिए, कुछ लोगों को बाहर करने के लिए, जो मतलब ऐसे ही आ जाते हैं, उनको बाहर करने के लिए एक अप ट्रेंड देगा। इसको रीटेस्टिंग फेज बोलते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीक नहीं होगी ना, तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर मेरे को टारगेट मिलना है, अगर आपकी नॉलेज सही है, आपने सही प्रेडिक्ट किया है, तो आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक देगा ही, तो वो देगा। ठीक है, तो यही होता है। देखो एम पैटर्न कितने सारे मैंने बता दिए आपको, 2 एम पैटर्न बता दिए, तो और बता देता हूँ थोड़े, और बता देता हूँ। चलो आ जाओ। ये देखो एम पैटर्न एक और दिखाता हूँ। ये रहा एक एम पैटर्न। ठीक है, मार्केट आपको हर चीज बताएगा। ये देखो ये रही उसकी सपोर्ट, ये रहा, ये रही नेकलाइन, ये नेकलाइन से आ रहा है। यहाँ पर एंट्री लेते, यहाँ तक की बुक करते प्रॉफिट। मैं बता देता हूँ कितने का प्रॉफिट होता है आपको। देखो इजी है, बहुत इजी है भाई। एक बार आप पढ़ना सीख जाओगे, आप सीख जाओगे कि कैसे कैसे करना है, तो आप महारथी हो जाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला था, यहाँ पर अगर मैं सॉरी, ठीक है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट मतलब पुट की पोजीशन ली थी। यहाँ लेता मैं स्टॉप लॉस रखता कहीं अपना यहाँ का। ठीक है, और मैं टारगेट लेता यहाँ का। ठीक है, तो देखो यहाँ बता रहा है 1:9 का रेशियो। ठीक है, मतलब 1:2 का रेशियो है। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये 1.95 है, तो मतलब ऑलमोस्ट 2 का वो है, 1:2 का रेशियो। तो अगर आप यहाँ पर 1500 इन्वेस्ट कर रहे होते, तो उसका आपको प्रॉफिट 2x हो रहा होता। यही चीज है बस। आप बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए मत जाओ, अब स्मॉल 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 प्रॉफिट के लिए आप ऐसी ट्रेड देखो जिसमें 1:2 का प्रॉफिट है। बस इतना देख लोगे बहुत है। आप दिन के 6 से 7 हज़ार रुपये आराम से निकाल लोगे। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक ये बात हो गई। अब और भी पैटर्न दिखाता हूँ आप लोगों को। मार्केट में नीचे देखो, यहाँ से बहुत डाउनफॉल आया था।
देखो डब्ल्यू पैटर्न देखना है, डब्ल्यू पैटर्न दिखाता हूँ या फिर कप एंड हैंडल दिखाता हूँ, काम जाएगा। ये देखो ये एम पैटर्न, कितना प्यारा एम पैटर्न है, कितनी बड़ी ने प्रॉफिट दिया है। यहाँ नेक लाइन रखते हैं, ये रहा सपोर्ट और सपोर्ट था, और यहाँ पर एंट्री लेते हैं और यहाँ से पूरे के लिए आपको टारगेट मिल जाता है। ठीक है, और आप अगर आप कुछ नहीं करो, आप बस मार्केट में जाओ, मार्केट में जाओ और बस देखो कि आपको क्या मिल रहा है। आपको एम पैटर्न दिख रहा है, ये देखो कप एंड हैंडल का बेस्ट एग्जांपल। आ जाओ कप एंड हैंडल देख लो, ये एक कप बड़ा सा, ये छोटा सा हैंडल, ये आपकी आ गई नेक लाइन, ये रहा सपोर्ट। यहाँ पर से आप टारगेट ले लेते, टारगेट बड़ा था, आपको 1:6 का तो रिवॉर्ड रेशियो मिल ही जाता, मतलब जो अगर आप 1500 इन्वेस्ट कर रहे थे तो उसके 6x अमाउंट मिलता, बस उसमें थोड़ा सा ब्रोकरेज कट जाता। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ये रहा मेरा टारगेट, ड्राइंग को हटा देता हूँ। ठीक है, ये मार्केट मैं स्टॉप लॉस रखता है ये हैंडल का, ये हैंडल तक की स्टॉप लॉस, ये देख लो प्रॉफिट। ठीक है, आप मतलब अगर आप आपको सीखना है, अगर आपको आपके पास चलो पैसे भी नहीं, आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो बस आप लाइव मार्केट में आ जाओ। अब मार्केट में बस आ जाओ और बस आप ऐसे ही पैटर्न ढूंढो, आप पैटर्न ढूंढोगे, आप अभी थोड़ा एक्सपीरियंस ले लोगे, सब धीरे धीरे हो जाएगा। मैं आपको एक पैटर्न और दिखाता हूँ, डब्लू पैटर्न देखो, ये डब्लू पैटर्न सबसे इजी पैटर्न, सबसे मतलब इजी पैटर्न, मतलब आप बोल सकते हो ये डब्लू पैटर्न, ये आपकी सॉरी, ये आपकी सपोर्ट लाइन, ये आपकी नेक लाइन, और यहाँ से अब मूव एक। तो आप अगर मार्केट आओगे, आप जब तक के प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मार्केट को थोड़ा टाइम दोगे नहीं, तब तक के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मार्केट में क्या चल रहा है आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बस आप थोड़ा आओ, प्रैक्टिस करो, मार्केट में आके थोड़ी प्रैक्टिस करो थोड़ा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन है आप पेपर ट्रेडिंग कर लो। पेपर ट्रेडिंग मतलब आप क्या करो, आप कोई सी इंडेक्स खोलो, जैसे मैंने यहाँ देखो निफ्टी की खोल के रखी, तो मैं निफ्टी 50 की एक इंडेक्स खोल दूंगा। ठीक है, मैं पहला पॉइंट डालूंगा, मेरे को जब जब मुझे लगेगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये देखो ये रीटेस्टिंग वाला फेज है, बट इसके बाद मार्केट ऊपर गया है, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, वो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में आप टाइम सिलेक्ट करो, टाइम एक्सपेक्टेड पैटर्न लिखो, आपकी कॉपी लो, एक्सपेक्टेड पैटर्न लिखो, जैसे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, आप ये प्राइस लिखो कि कितनी प्राइस है, जो भी एक्स प्राइस है। ठीक है, प्राइस नोट डाउन करो, बिफोर बाय, बिफोर बाय। ठीक है, प्राइस नोट डाउन करो, एक्स एक्स प्राइस है उसकी। उसके बाद अगर आपका टारगेट पूरा होता है तो यहाँ पर टारगेट पे टिक कर दो कि आपका आज टारगेट पूरा हुआ है। ठीक है, स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस करके क्रॉस कर दो। ठीक है, और आपका टारगेट हिट हुआ तो जो आपका टारगेट हिट हुआ है उसकी टारगेटेड प्राइस लिख लो। टारगेटेड प्राइस मतलब ये जो टारगेट प्राइस है, यहाँ पर जैसे 3x प्राइस हो गई जो भी आपने लिया था, तो उसकी टारगेटेड प्राइस लिख लो और पॉइंट लिख लो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वही आपका प्रॉफिट है इंटू 50। क्योंकि 50 एक एक जो ऑप्शन होता है एक लॉट का होता है, लेकिन उसमें 50 क्वांटिटीज होती है। ठीक है, तो आप मार्केट को थोड़ा टाइम दोगे ना, तो आप अपने आप ही चीजें सीखना हो जाएगा। अब मैंने पिछले 3 साल से ये कर रहा हूँ, तब जाके आज मैं प्रॉफिटेबल बना हूँ। पिछले 1 मंथ में, पिछले 1 मंथ में मैंने इतना कमाया है जितना एक इंजीनियर नहीं कमाता है। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा मार्केट को टाइम दोगे, आप थोड़ी मेहनत करोगे, तो मार्केट आपको वैसे रिटर्न्स देगा, जरूर से देगा, बट आपको थोड़ा अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। और मैं आपको थोड़ी चीजें बता देता हूँ, और चीजें बता देता हूँ कि जिससे आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। सबसे पहली चीज, बुक्स पढ़ो। ठीक है, बुक्स पता है कि हर बुक पढ़ने से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, पर बुक पढ़ो, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीजें बताई रहती है जो आपको नहीं पता थी। जैसे मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, ये आपको बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आराम से बताएगा। ठीक है, आपको बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको मनी मैनेजमेंट को करना है तो आप ये पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड। दूसरी बुक बताऊंगा मैं आपको कि आपको अगर थोड़ी अपनी पैसे को लेकर अपना माइंडसेट बदलना है तो आप पढ़ो साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ते हो ना, तो आपका जो वो है माइंडसेट पैसों को रिलेटेड, वो जरूर से चेंज होगा। अब मैं थोड़ी ट्रेडिंग रिलेटेड बुक बता देता हूँ।
ट्रेडिंग रिलेटेड बुक, सबसे पहली बुक जो प्राइस एक्शन के लिए है वो है मेक मनी यूजिंग प्राइस एक्शन। ठीक है, और ये बुक है सुनील गुर्जर की, बहुत सस्ती बुक है, 200-300 रुपए में आ जाएगी। ठीक है, सुनील गुर्जर की बुक है, 400-500 पेज की है, बेसिक्स उन्होंने चार्ट बताया, कैंडलस्टिक चार्ट है। दूसरा मैं बोलूंगा आप ये पढ़ो, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, बहुत बहुत बढ़िया बुक है। ये दोनों आपको अगर सीखना है तो। अब अगर आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदलनी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को, जो ट्रेडर है, उसको आनी चाहिए, नहीं तो वो प्रॉफिटेबल ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दो बुक्स हैं, एक है न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर। ये बुक में आपको बेसिकली बताया है कि एक न्यू ट्रेडर का माइंडसेट क्या रहता है, और एक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो रिच ट्रेडर है, जो डेली प्रॉफिटेबल डील्स करता है, डेली प्रॉफिटेबल ट्रेड करता है, उसका माइंडसेट क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जो न्यू ट्रेडर होता है वो ओवर ट्रेडिंग करता है। ओवर ट्रेडिंग मतलब उसको एक लॉस हो गया तो बोलता है कि मैं और ट्रेडिंग करता हूँ कि मुझे वो जो लॉस कम हुआ है वो रिकवर हो जाए, बट वैसा नहीं होता, आप उसके कारण से और भी लॉस कर जाओगे। वहीं रिच ट्रेडर का अगर एक लॉस होता है तो अपना लैपटॉप की स्क्रीन बंद करता है और बोलता है कि मैं फिर आऊंगा कल मार्केट में थोड़ा और प्रैक्टिस करके। ठीक है, ये होता है। और चौथी बुक है हमारी, जो लास्ट बुक है, वो है ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग इन द जोन एक बहुत कॉम्प्लेक्स बुक है, आपकी साइकोलॉजी बदलेगी। और ये बुक मस्ट रिकमेंड, अगर आपको मैं बोलूंगा कि मस्ट रिकमेंडेड बुक है, तो वो है मेक मनी यूजिंग प्राइस एक्शन फर्स्ट बुक, और है ये दोनों बुक। बस ये 3 बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक्स पढ़ने से ही आप ट्रेडर बन जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप नॉलेज से गेन कर लेंगे, बट आपको एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस आपको मार्केट में आना पड़ेगा, थोड़े लॉसेस लेने पड़ेंगे, अपने बेयर करने पड़ेंगे, सब आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब और मैं चीज़ बता देता हूँ कि अगर ट्रेडिंग प्रोफेशनली करना चाहते हो तो पहली बात, रिवेंज ट्रेडिंग कभी मत करना। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब अगर आपका 1 या 2 लॉस हो गया है तो आप उससे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करोगे उस दिन। आप आपकी लैपटॉप स्क्रीन बंद करोगे, आपके दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो तो रिवेंज ट्रेडिंग में आप, हो सकता है कि आपका पूरा जो अकाउंट है वो ब्लोन अप कर दो, जितना भी बैंक बैलेंस है, जितनी आपकी वॉलेट में पैसा है, पूरा ब्लोन अप कर दो। रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करना। ये सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की चीज़ है, जब तक कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं पढ़ोगे तब तक कि ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी। तो मैं सबको बोलता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करो। आपकी सिर्फ 20% नॉलेज है, 20% एक्सपीरियंस है, बाकी जो बचा 60% है वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही है। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करो, सब हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, टाइम हो चुका है। मैं चाहता थोड़ा और बताऊँ आपको चार्ट्स पैटर्न के बारे में, पर टाइम हो चुका है। तो थैंक यू गाइस, आप जितने लोग थे उन्होंने मुझे ज्वाइन करा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम 10 से 15 लोग तो कम से कम ज्वाइन हुए हैं। मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रहा हूँ, ये यूट्यूब चैनल है जो, मैं उसकी लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। आप ज्वाइन ही हुए, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था ज्वाइन होने को, बट इतने लोग ज्वाइन नहीं, बट मैं आपका मेहरबान हूँ कि आप ज्वाइन हुए। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।